हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सुशील कुमार। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सक्सेस, कंटेनमेंट एंड हैप्पीनेस। ये तीन वो शब्द हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली एक बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक की भी कमी हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को पूरी तरह से बदल सकती है। सक्सेस क्या है? मेरे हिसाब से ये हमारी डिक्शनरी का सबसे अब्यूज्ड वर्ड है, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। कोई कैसे आंक सकता है कि सक्सेस किस लेवल पे है? अगर वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर ही है कि इतने करोड़ कमा लिए तो क्या सक्सेसफुल, इतनी ज़मीन खरीद ली तो क्या सक्सेसफुल, इतना सोना इकट्ठा कर लिया तो क्या सक्सेसफुल, क्या यही सक्सेस है? क्या ये मिलने के बाद लोग खुश रहते हैं? ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के पास है ये सब, पर क्या वो सब खुश हैं? किसी को अगर उसके अंतिम समय में मिलने जाएं तो वो ये नहीं कहता कि उसका बिजनेस अब कौन चलाएगा, उसका परिवार और पैसा कैसे कमाएगा और पैसा कैसे आएगा। उसके मन में होता ये है कि काश कुछ और समय मिल जाता तो अपनी फैमिली के साथ बिताता, कहीं सबके साथ बाहर घूम आता। उस वक्त सक्सेस पैसे से नहीं आकी जाती। अब हम अपने पास के ही कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं। दो बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए बहुत रिसेंटली, एक बॉलीवुड फिल्म स्टार और दूसरी एक रोल मॉडल सोशल मीडिया की। दोनों बहुत यंग थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, मनी सब था उनके पास। और इतनी यंग एज में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना कुछ कमा पाए, फिर भी जीवन न जी के उन्होंने सुसाइड करना ही ठीक समझा। क्या चल रहा था उनके दिमाग में? इसका मतलब ये मटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं वो हमें सुख, वो खुशी नहीं दे सकती जो कि हम ढूंढ रहे हैं। और ऐसा पहले भी बहुत दफा हुआ है कि बहुत सक्सेसफुल लोगों ने जीना छोड़ दिया। हमें जानना होगा कि सक्सेस सिर्फ पैसा ही नहीं है। सक्सेस ये नहीं है कि हमने कितना कमाया, हम कितना आगे बढ़ गए। सक्सेस ये है कि हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मिला और फिर हमने उसे कैसे खर्च किया। बड़ी कार, बड़ा घर, अच्छा लाइफस्टाइल, फॉरेन ट्रेवल्स, ये कभी कोई गारंटी नहीं कर सकते कि आप खुश हैं। लगातार बिना सोचे समझे हम भागते हैं, पैसा कमाते हैं, पर वो खालीपन जो हमारे अंदर है वो हम उसे महसूस ही नहीं कर पाते और कुछ समय के बाद ही ये खुशियाँ काफिर हो जाती हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं वर्ल्ड के दो सबसे रिच लोगों का, बिल गेट्स और वॉरेन बुफे। मल्टी मिलियनर्स हैं, परंतु लाइफ में बेहद सिंपल और कंटेंटेड हैं। अपनी संपत्ति का 80% डोनेट कर चुके हैं। क्या कर सकता है ये कोई? इतनी मेहनत, रात दिन काम करके कमाया गया पैसा और डोनेट कर दिया। ये उनका कंटेनमेंट है, ये उनका थैंक्स है भगवान को कि आपने हमें इतना सामर्थ्य दिया कि हम अपनी संपत्ति में से कुछ उन लोगों को जरूर दे सकते हैं जो कि हम पर निर्भर है। सक्सेस किलोमीटर, मीटर, इंच, एसेट्स, सोना, प्रॉपर्टी से नहीं आकी जा सकती। आपको अपनी जरूरत से ज्यादा मिला वो ही सक्सेस है, और जो और मिले तो मान लीजिए कि आप ओवर ब्लेस्ड। पर पैसा आपको खुशी देगा वो तभी रहेगा जब आप में कंटेनमेंट हो, ताकि आपको खुशी मिले और आपको खालीपन को भरने के लिए आपको बाहर कुछ ढूंढना ना पड़े। यहां कंटेनमेंट से हमारा मतलब है संतोष, ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन। जीवन में मेहनत करें, पैसा कमाएं, पर हर स्टेप पर एक ग्रेटिट्यूड अपने भगवान को दिखाएं। अगर आप एक जानवर को भी कुछ फीड कराने के लिए जाएंगे, कुछ खिलाने के लिए जाएंगे और कुछ देर में रुक जाते हैं तो उसकी आंखों में एक ग्रेटिट्यूड आपको दिखाई देगा। पर हम जब भी भगवान के दर पे जाते हैं कुछ मांगने ही जाते हैं। धीरे धीरे ये चीजें जीवन में वो खालीपन लाती हैं जो पैसा पूरा नहीं कर सकता, और ये खालीपन भी दूर करने का तरीका हमारे अंदर ही होता है, पर हम उसे बाहर ही तलाशते रहते हैं। पैसा जीवन में जरूरत को पूरा कर सकता है, पर खुशियां जरूर लाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब पैसे के साथ
कंटेनमेंट के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स की बात करते हैं जो कि हैप्पीनेस लाएंगे। चैरिटी कीजिए, जानवरों को, पक्षियों को खिलाइए, किसी गरीब परिवार की मदद कीजिए, कुछ बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज दीजिए। इस पैसा कमाने की होड़ में हम सब एक गलती कर जाते हैं कि अपने परिवार को कम समय दे पाते हैं, अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर पाते, अपने माता पिता को ज़्यादा वक्त दे नहीं पाते। होता यह है कि कुछ समय के बाद ये पैसा हमें वो सुख देना बंद कर देता है जिसके कि हम हकदार होते हैं। आप सक्सेसफुल हैं तो यंगस्टर्स को सफल होने में उनकी मदद करें, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें प्रमोट करें। सक्सेसफुल होना और उसे जिम्मेदारी के साथ निभाना, ये जीवन की सबसे बड़ी कला है। हमें ढूंढना होगा कि क्या वो मिसिंग लिंक है हमारे जीवन में जो कि सक्सेस को डिफाइन करेगा और इस सक्सेस को कंटेनमेंट और हैप्पीनेस के साथ जोड़ेगा। जरूरी है कि हम अपने जीवन में ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, संतोष लाएं। खुशियां और हैप्पीनेस खुद से ही आ जाएंगे। पैसा हमारी जरूरत को पूरा करने का माध्यम है। पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। अब एक खालीपन की छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। नौजवान था, जिंदगी में बहुत कोशिश की, बहुत कुछ पाने की इच्छा रखता था पर कुछ ज़्यादा बन नहीं पाया। तो एंड में कुछ फ्रस्ट्रेशन या जो भी कहीं वो आया तो सोचने लगा कि बस अब काफ़ी हो गया, अब सुसाइड करेंगे। सोचता रहता है तो अचानक एक बात याद आती है कि माता पिताजी जो हैं वो एक गुरुजी का आश्रम ले जाया करते थे। तो ऐसा करता हूँ कि एक बार हो आता हूँ, मन को शांति मिले शायद। सोचकर आगे चल पड़ता है, गुरुजी के आश्रम पहुँचता है, उनसे मिलता है, उन्हें बताता है कि गुरुजी काफ़ी कुछ कर लिया, कुछ खास अचीव नहीं कर पाया ज़िंदगी में, अब थक गया हूँ बस। गुरुजी कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, जब इतने साल जियो तो ऐसा करो 7 दिन मेरी मर्जी से मेरे कहे जियो। ठीक है गुरुजी, ये भी करके देख लेते हैं। सोच करके गुरुजी कहते हैं कि अब अगले 7 दिन जो है, जो दिनचर्या मैं बताऊंगा तुम्हें उसी हिसाब से चलना है। मान जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि सुबह 6 बजे तुम जाओगे, मैं खाना दूंगा, वो कुछ गाय और कुत्ते हैं उनको जाके खिला। तो ठीक है, जाता है, खिलाता है। दोपहर को 3 बजे पास के गांव में बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ा देना। ठीक है, कर लेता है। शाम को 6 बजे वृद्ध आश्रम जो है हमारा, वहाँ जाना और वहाँ बूढ़े लोग हैं उनके साथ कुछ समय बिताना, कुछ उनके साथ बैठना, कुछ हंसी मजाक कर लेना, उनके मन को अच्छा लगेगा, उनका समय व्यतीत हो जाएगा। तो ठीक है। तो ये काम वो बड़ी शिद्दत से करता जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 दिन सुबह जाना, कुत्तों को गाय को खिलाना, दोपहर को बच्चों को पढ़ाना और शाम को वृद्धाश्रम जाकर बूढ़े लोगों के साथ बैठकर समय व्यतीत करना। 6 दिन बीतने के बाद कहता है अब मैं वापस जाता हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छा ऐसा करो, आज 7वां दिन है, तुम 1-1 घंटा लेट उन सब जगह पे होकर के उसके बाद वापस चले जाओ। ठीक है। तो अब वो 6 बजे की जगह 7 बजे पहुंचता है तो देखता है कि वो गाय, वो कुत्ते उसके इंतजार में होते हैं, उनकी आंखों में एक ग्रेटिट्यूड होता है, उसकी वेट कर रहे होते हैं, बहुत खुशी होती है उसको अंदर से। 3 बजे की जगह 4 बजे जब बच्चों के पास पहुंचता है तो देखता है कि बच्चे उसके इंतजार कर रहे होते हैं। सर आप आए नहीं, आप बहुत लेट आए, हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं आप कहाँ हैं, आएंगे नहीं। उसको बड़ी खुशी होती है कि इतना प्यार। शाम को 6 बजे की जगह 7 बजे वृद्धाश्रम पहुंचता है तो वहाँ वो देख करके उसके सिर पर इतना हाथ फेरते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, प्यार से बात करते हैं और कहते हैं हम तो तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। ये सब होने के बाद मन में कुछ सवाल लिए वो वापस आश्रम आता है तो गुरुजी से कहता है कि मैं हो आया। तो अब गुरुजी उसकी आंखों में, उसके मन में वो उतार चढ़ाव, वो कंफ्यूजन सब देख पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करना है। तो कहता है कि ये मुझे जानवर इतना प्यार कर रहे हैं, वो बच्चे इतना प्यार कर रहे हैं, ये बूढ़े मुझे इतना प्यार कर रहे हैं सिर्फ 7 दिनों में। गुरुजी ने कहा तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले कि नहीं। कहता है जी। उन्होंने कहा जो तुम्हें 7 दिन में इतना प्यार कर रहे हैं और तुम जिन्हें प्यार करने लगे हो 7 दिन में, तुमने अपने माता पिता का, जिन्होंने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनका ख्याल नहीं किया। तुमने ये ख्याल नहीं किया तुम्हारे भाई बहन जो तुम्हारे साथ बड़े हुए, तुम्हारे साथ खेले, उनका क्या होगा। तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारी हर तरक्की पे तुम्हारे साथ थे, खुश थे, तुम्हारी हर मुसीबत में साथ देते थे, क्या कहेंगे लोग, ये उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का भाई है या उन्हीं का दोस्त है। सवालों के जवाब मिल गए थे। दुखी मन से जो आया था, खुश मन से, खुशी से वापस शहर की तरफ बढ़ गया। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि लव योर लाइफ, लिव योर लाइफ, रिस्पेक्ट योर लाइफ, यू लिव ओनली वंस।
अपने लिए तो सब जीते हैं, अपनों के लिए भी जी करके देखो। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु।